हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप इस मैसेज को सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय से आपको वेट था, आप सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा गहराइयों में डूबे हुए थे कि वो खुशी आपको कब प्राप्त होगी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको वो खुशी प्राप्त होगी, और यह सच है कि वो खुशी आपके निकट आ चुकी है। और यह सच है कि आपके निकट आई हुई खुशी आप अब महसूस करेंगे, अब देख पाएंगे, अब जान पाएंगे पूरी तरीके से। आपको इस बात का एहसास होगा कि सच है, ये खुशी आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी है, और यह शीघ्र ही आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा विशाल रूप लेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये अपना पूरा रूप लेकर के आपके सामने आएगी। एकदम से आपके सामने जब ये खुशी आएगी तो आप निश्चित ही खुशी से फूले नहीं समाएंगे। आपका दिल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते जितनी खुशी आपको महसूस होगी, क्योंकि जब वो समय आएगा तब आप अपनी आँखों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे महसूस कि आपके सामने इतनी बड़ी खुशी आ खड़ी हुई है। क्योंकि आपके आने वाले समय में आप जो चाहते हैं उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त होने वाला है, और जो आपने किया है उसका एहसास तक आपको नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद को साधारण समझते हैं। जिन कार्यों को कर रहे हैं और कर चुके हैं उनको आपने भले ही बहुत ज़्यादा साधारण समझा है, लेकिन वो कार्य साधारण नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। बहुत ज़्यादा शक्ति है उन कार्यों में, जिससे कि आपने एक ऐसी शक्ति को अपने लिए बाध्य कर चुका है, एक ऐसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। पूरी तरीके से आपने विवश कर दिया है उस शक्ति को कि वो आपके उस कार्य को पूरा करे। यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप इस रीडिंग को इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस बात को पहले से ही जानें, क्योंकि एकदम से बड़ी खुशी प्राप्त होगी तो आपको बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा एहसास होगा। यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा। उससे पहले आपको पहले ही मालूम रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आप उसकी तैयारियां पहले से ही करके रखें, पहले से ही आपको कुछ आभास रहे। जैसे ही आपके सामने वो खुशी आए तो आप बहुत ज़्यादा साधारण रहकर ही उसे एक्सेप्ट करें। और इन 3 खुशखबरियों को प्राप्त होने से पहले आपको कुछ संकेत यदि दिख रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में ये 3 खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके समक्ष बार बार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, बहुत ज़्यादा स्वीट बोलता है। आपके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पर भी कोई बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे वो बाहर वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बातें सुनने के पश्चात आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा आपको उसकी बात सुनने के बाद कुछ अलग सी फीलिंग आती है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं किसी की बात को सुनने के पश्चात। तो निश्चित ही ईश्वर उस व्यक्ति के अंदर विराजमान है, और ईश्वर ही आपसे उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने और समझें। फिर आप निर्णय करें कि आपको उसकी बात सही लगती है तो उसकी बात को स्वीकार करें, अगर आपको उनकी बात सही नहीं लगती है तो आप उनकी बात को स्वीकार ना करें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, आपको ईश्वर सपने में दिखाई देते हैं, या फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो आपको कोई फूल दे रहा है, या फिर आपको कोई हरा फल दे रहा है, कोई आपको ऐसी चीज़ दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रिय है। ऐसी वस्तु आपको देता हुआ कोई सपने में दिखाई देता है, कोई औरत दिखाई देती है,
कोई लड़की दिखाई देती है, कोई औरत दिखाई देती है, कोई लड़की दिखाई देती है, तो निश्चित ही ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा एक और संकेत है, वो ये है कि आपके अपनों का अपने जीवन में, हर कार्य में, हर परेशानी में, हर सुख दुख में उनका साथ आपको प्राप्त हो रहा है। वो आपकी बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग को समझते हैं, आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी, हर सुख, हर दुख को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उसे भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि आपका जीवन आगे चलकर किस मोड़ से गुजरने वाला है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जिन कार्यों को कर रहे हैं वो कोई साधारण कार्य नहीं है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन, बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा है ईश्वर में, वहीं पर आपके कर्म भी किसी पूजा से कम नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। और उन्हें इस बात का विश्वास भी है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली खुशखबरी ये है कि आपका जीवन एक ऐसे समय से, जो अभी चल रहा है वो ऐसे समय से आपको अपने मुख्य मार्ग पर लेकर जा रहा है। आपको एक ऐसे मार्ग पर अपने आप ही ले जा रहा है, अर्थात उस पर आप कदम रख रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का आभास अभी नहीं हो पा रहा है कि आगे चलकर उसमें आपको बहुत बड़ी बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त होने वाली है। क्योंकि जो मार्ग आपको छोटा दिखाई दे रहा है, उसी में से एक बहुत बड़ा मार्ग खुला हुआ है। रास्ता वही है लेकिन मंजिल बहुत बड़ी है। इस छोटे से रास्ते पर होकर के आपके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम आपको हासिल होगा। आप चलेंगे उस पर, बस आपको इसी रास्ते पर जिस पर आपको चलने में खुशी हो रही है इस समय, इसी रास्ते पर आप बहुत ज़्यादा चलकर प्रसन्न हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मार्ग ईश्वर ने आपके लिए चुना है। आपके दिल को बहुत ज़्यादा ऐसा आभास हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इस पर चलेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में कुछ कर गुजरेंगे, अर्थात कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो निश्चित ही आप इस पर चलें, निश्चित ही आपको इस पर चलना चाहिए। भले ही ये दिखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्ग है। आपको किसी ऐसे कारण की वजह से, कुछ ऐसे लोगों से जो कि आपके परिवार के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए मिली थी जिन्हें सुनकर के आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप जीवन में अब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका वो सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आपका मन और आपका हृदय उन व्यक्तियों के कहने के अनुसार बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगा था। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे थे। ऐसा आभास होने लगा था आपको कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को करना चाहते हैं उस पे कहीं तक असमर्थ होते चले जा रहे हैं। आपकी कमजोरी आप पर हावी होने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति ने आपको संभाला है, आपको एहसास दिलाया है कि जो व्यक्ति कह रहा है उसे पलटकर आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको अपने कर्मों से उस व्यक्ति के ऊपर ये करके दिखाना है कि वो व्यक्ति खुद से ये बात समझ पाए कि आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो, जिसने जो कहा है उसे उसका जवाब मिलेगा, लेकिन कर्मों से। आप इस बात को रियलाइज़ कर चुके थे और इसी वजह से आप चुप रह गए। इसी वजह से आपने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, आपने चुपचाप उसकी बात को बर्दाश्त किया और चुपचाप सुन करके रह गए। आपके उस समय को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का
एहसास जल्दी ही हो गया कि किसी के कहने पर आपको नहीं जाना चाहिए, किसी के कहने पर आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि जो आपको करना है और जो आप कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति को पता नहीं है, केवल आपको पता है, वो आप ही देख सकते हैं। और आने वाले समय में जब आपका वो कार्य पूरी दुनिया देखेगी, सभी संसार में हर व्यक्ति उस कार्य को देख पाएगा, तो निश्चित ही कहने वाले व्यक्ति का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पर इस व्यक्ति को रियलाइज तब होगा जब आप कुछ करके दिखाओगे। इस बात की वजह से आप उस समय बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा चुप हो गए थे, लेकिन अब वो समय आ रहा है, आपके सामने वो समय निकट आ रहा है जब ऐसे व्यक्ति के मुंह पर मानो एक तमाचा पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को खुद ब खुद दिखाई देगा कि आपने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपने उसकी बात का जो जवाब दिया है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक तमाचे की तरह है, एक थप्पड़ की तरह है, जो कि आपने उसे मारा है। बिना मारे हुए भी आपने उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखा दिया। इसका अर्थ यही है कि आपने उसे कुछ करके दिखाया है, तो आपने उसकी बोलती बंद कर दी है, मानो आपने उसके मुंह पर टेप लगा दिया है। ऐसा आपने उसे रियलाइज़ कराया है कि बस अब बहुत हुआ, आपको अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप कहने के लायक नहीं हो। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर यह है जब आप इस समय में बोलेंगे तो ईश्वर की शक्ति आपकी बात को अवश्य ही सुनेगी। आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में कुछ भी मांगना चाहते हैं, ईश्वर से कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रातःकाल का वो समय जिस समय आप मांगेंगे तो निश्चित ही आपके लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि उस समय आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो चीज़ ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। लेकिन बस आपके मांगने का पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ होना चाहिए। अगर आप अविश्वास से मांगेंगे तो ईश्वर तक आपकी बात नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपका जो विश्वास है उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, उतना ही ईश्वर की उन शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो आप दोनों का पूर्ण रूप से मिलन हो चुका है। आपका उन तक पहुंचना और उनकी बात का आप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी भी होगा, और ऐसा आपके जीवन में अवश्य ही होगा। जब भी कोई इंसान किसी बात को कहने के लिए ईश्वर की शक्ति को पुकारता है, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखता है, ईश्वर की शक्ति को जब भी कहते हुए ऐसा आभास करता है कि ईश्वर उसके समक्ष खड़े हुए उसे सुन रहे हैं, और वो समय होता है केवल शांत वातावरण का, उस समय का जब सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऊर्जा विद्यमान होती है। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 से 5 का बीच का समय, जिस समय आप अपनी इच्छा को जैसे ही उत्पन्न करते हैं, वैसे ही ईश्वर की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विलीन होकर के आपकी बात को सुनती है, और आपकी बात को सुनकर के इच्छा को पूरा करने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोली गई कोई भी बात जो कि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई बात को बोलते हैं, आप हो चुकी है या उस कार्य को प्रभु कर चुके हैं, कर रहे हैं, कुछ ऐसा वे जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से उठ रही वो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, और वो ब्रह्मांड में विलीन होकर के अपनी पावर को पूरी तरह से आपके जीवन में विद्यमान कर देती, क्योंकि वो पावर आपके उस कार्य को पूरा करना शुरू कर देती। क्योंकि ईश्वर की शक्ति हमेशा ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई होती है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ ईश्वर की शक्ति से बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ईश्वर जो करते हैं वो ब्रह्मांड के द्वारा ही करते हैं, ब्रह्मांड के माध्यम के द्वारा करते हैं। ब्रह्मांड में हवा विलीन होती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ पौधे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, और वही एक दूसरे से संपर्क करके उस कार्य को वहाँ तक पूरा करने का प्रयास करते हैं जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि आपको हर चीज़ से सहायता मिलती है, आपको हवा से सहायता मिलती है, सूरज से सहायता मिलती है, पेड़ पौधों से सहायता मिलती है, लेकिन बस आपको महसूस करने की आवश्यकता है, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप उसे
आप उससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, आप उनसे एनर्जी ले रहे हैं। आपको जब ये बात आभास होती है तब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। आप ब्रह्मांड की हर चीज़ से कनेक्ट होते चले जाते हैं, कनेक्ट होते चले जाते हैं और उनकी पावर शक्ति को आप एब्सॉर्ब कर लेते हैं। धीरे धीरे करके ये शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द रह करके आपकी सहायता करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ आपकी सहायक तो बनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सहायता आपको खुद उनसे लेनी होती है। आप खुद भी किसी चीज़ को उठा करके ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, उसमें ईश्वर मौजूद है, उसमें शक्ति मौजूद है, तो निश्चित ही उसके अंदर अपने आप ही शक्ति उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आपके हृदय में उसके प्रति लगाव होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।